आंखें नीचे, ऐसी बोला था। तो ये कटरीना, बट आई थिंक आई हैव ग्रोन नाउ। लेट मी आंसर दिस। अब देखो, कटरीना इज नॉट फ्रॉम इंडिया, ठीक है, वो इंडियन ओरिजिन की है नहीं। अब उनको आई डोंट नो, आई वाज नॉट देयर, उनको चाहिए होगी गोरी चिट्टी सी बच्ची, इससे ज़्यादा गोरा पूरे इंडिया में कोई नहीं है। ये इसके मेरे साथ हुआ था, हम लद्दाख गए थे तो हमें पूरा ब्रीफिंग वहाँ पे मोटा मोटा दिया गया था, ऐसा ऐसा, एंड हम सिर्फ ऐसे बैठ के कहानी सुन रहे थे, लेकिन हमारे दिमाग में मेरे इमेजेस चल रही है। एंड व्हेन वी डिस्कस्ड अबाउट इट, व्हाट डिड यू इमेजिन? वी इमेजिन द सेम थिंग। टीवी पहला प्यार हो जिसका, वो सब्सक्राइब करे टेलीचस का। हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू टेलीचस का। और आज हमारे साथ है अलीबाबा के कास्ट से शीज़ान और तुनिशा। सो हाय गाइज़, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो अपने लुक के बारे में कुछ बताएं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। सबसे जाओ भारी लुक में बैठी हैं वो बोले ज़्यादा बेटर। प्रिंसेस क्या कहना चाहेंगी? प्रिंसेस ये कहना चाहेंगी, फ़िलहाल तो सुबह से पहना है तो मैं थोड़ी सी थक ज़रूर गई हूँ, लेकिन मुझे उतना मज़ा भी आ रहा है। बट अगर मरियम का अगर कॉस्ट्यूम देखा जाए तो कॉस्ट्यूम बिल्कुल मरियम की तरह ही है। द कलर, द ज्वेलरी वेरी मिनिमम, कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। सो आई थिंक लुक ही पूरा डिस्क्राइब कर देता है कि मरियम है कैसी एग्जैक्टली। तो यस, भारी ज़रूर है, पर इट्स माय फेवरेट कॉस्ट्यूम दिस वन इज़। यस, अली का लुक बड़ा, हमने इसके उसको लेयर्स देने का ट्राई किया था जब लुक टेस्ट बहुत सारे हुए थे अली के। वी स्टिल गेट टू फाइंड द परफेक्ट लुक कि यार ये लुक अली का होना चाहिए। तो हम फाइनली इस पे आए थे कि ये इज़ अ वेरी ऑन हिज टो गाय, कि इसको ज़्यादा बंधनों में बंधना नहीं है, ज़्यादा इसको झंझावट अपने ऊपर चाहिए नहीं। हल्के हल्के कपड़े, मतलब जैसे पहने बॉडी फिटिंग के, जिसमें थोड़ा रिवील भी हो। ऑफ कोर्स सम पीपल वांटेड इट। ओके, सो इसके अलावा बात करें, अगर ग्रीन स्क्रीन पे आप लोग काम कर रहे हैं, सो कितना डिफ़िकल्ट होता है लाइक कुछ इमेजिन करके उसे प्ले करना? अगर इमेजिनेशन नहीं है एक्टर में तो वो एक्टर है ही नहीं, मैं तो ये मानता हूँ। इमेजिनेशन नहीं है तो स्टोरी नरेट की जा रही थी तो हम ये इसके मेरे साथ हुआ था, हम लद्दाख गए थे तो हमें पूरा ब्रीफिंग वहाँ पे मोटा मोटा दिया गया था, ऐसा ऐसा, एंड हम सिर्फ ऐसे बैठ के कहानी सुन रहे थे, लेकिन हमारे दिमाग में मेरे इमेजेस चल रही है। एंड व्हेन वी डिस्कस्ड अबाउट इट, व्हाट डिड यू इमेजिन? वी इमेजिन द सेम थिंग, एग्जैक्टली द सेम, फ्रेम बाय फ्रेम वी इमेजिन द सेम थिंग, एग्जैक्टली। तो वो हमारा डे वन से चल रहा है माशाल्लाह, अच्छा। और वो इमेजिनेशन को लेके वी आर वेरी क्लियर। काम के मामले में भी आर सॉर्टेड, हमें पता है कि यार ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो हमें माशाल्लाह इसको ऐसे ही लेकर जाना है। तो ग्रीन पर्दा फिर उतना डिफिकल्ट नहीं रहता। हाँ, वो मज़ेदार हो जाता है। उसमें क्या हो जाती है कि आपको स्मार्ट पे आना है, आपको टेढ़ा खड़ा, वो टेक्निकल हल एक मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं टेक्निकली, वो उन चीज़ों पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। लेकिन ग्रीन पर्दे पे हम लोग करते हैं, लेकिन वो the other day we shot the whole day, हम लोग ऐसे एक तो हरा पर्दा, उस पे हम लोग ऐसे उल्टे थे, सर ज़मीन में और हवा में पैर, और हम एकदम आसमानों पे, एक ये कहाँ वो कोने में, मैं कहाँ वो कोने में। तो हम मतलब कुछ सीक्वेंस शूट कर रहे थे, थे, और अगले दिन पड़ गई बीमार। सो उसके प्रोज एंड कॉन्स भी होते हैं। इट इज़ डिफिकल्ट, नॉट ईजी, बट वो हो जाता है। बैक पेन, हर जगह पेन। एंड उस मोमेंट पे तो ऐसा लगता है कि ये मेरा ही टेरिटरी जिसमें मैं जो चाहे पैशन करूँ। यस, आपको इतनी स्पेस मिलती है, कितनी सारी चीज़ें होती हैं, तो मतलब बहुत बहुत प्यारा है। और जब वो चीज़ आती है, जब हमें प्रॉपर वो लोग जितना भी हमारे पास रफ कट आता है, जब हम देखते हैं कि अच्छा ये क्रिएट हुआ है वो ग्रीन पर्दे का, जितना अच्छा आप इमेजिन करके परफॉर्म करोगे उतना अच्छा पोस्ट प्रोडक्शन को मिलेगा कि उसको एडिट कर पाएँ। यस। और इसके अलावा आपसे जानना चाहेंगे कि आपने इसके पहले भी कई हिस्टोरिकल, जोधा अकबर और अलग अलग शोज़ में काम किया है। सो क्या आपको हिस्टोरिकल ऐसे कोई प्रोजेक्ट उठाना काफ़ी अच्छा लगता है, या नॉर्मल शोज़ में भी आप नज़र आए हैं, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि आपका पसंदीदा क्या रहा? पसंदीदा मेरा वही रहता है जो एज एन एक्टर मुझे चैलेंज करे। और ये मैंने अभी लास्ट शो जो किया था जो थोड़ा हिस्टोरिकल था, दैट वाज इन 2017। तो 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 साल। तो 6 साल के बाद तब मैंने सोच लिया था कि अभी कोई मैं फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम मैं कोई कॉस्ट्यूम ड्रामा नहीं करने वाला। दैट वाज माय थिंकिंग, क्योंकि मुझे एक ही चीज़ करना बिल्कुल नहीं पसंद। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो एक ही चीज़ बहुत लंबे टाइम तक कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता वो। तो फिर ये किरदार मिला, और फिर जिस मोमेंट पे मुझे मिला तो मेरे पास कोई वजह थी ही नहीं कि मैं ये ना करूँ। मेरे पास कोई वजह नहीं थी, मैं कहा यार ये तो मैं कर रहा हूँ। तो निशा से जानना चाहेंगे कि इसके पहले भी आपने फ़िल्मों में काम किया है, 2 बार आपने कैटरीना के बचपन का रोल प्ले किया है। सो
क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा कैटरीना के साथ काम? ये फिर तू कटरीना इज़ खो गए ब्यूटीफुल, हम कहाँ। कटरीना इज़ ब्यूटीफुल, वो तो सबको पता है। कटरीना उनके साथ मेरा ज़्यादा नहीं रहा था बिकॉज ऑब्वियसली मैं उनका बचपन प्ले कर रही थी, बट वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत रहा। फितूर से ही बहुत लोग आई थिंक मुझे आंखें नीचे। मेरे पास सब लोग आते ना, एक बार बोल के दिखाओ ना। तो मैं बस अब एक बार वापस बोल के दिखाओ ना। आंखें नीचे हाय। ऐसे ही बोला था। तो यस, वो रहा ज़रूर है, बट एक पॉइंट के बाद मैं भी ऐसे हो गई थी कि नो मोर बचपन ऑफ कटरीना, बिकॉज वो एक मुझे वो चीज़ ब्रेक करनी थी। बड़ा इजी होता है अपने एक्टर्स के लिए ना किसी एक जोन में अटक जाना। Yes. बहुत इजी होता है। मुझे तो उस कंफर्ट जोन से डर लगता है। मैं पिछला भी जो शो कर रहा था, मैं सोचा कि यार ये एम आई गेटिंग रियली कंफर्टेबल इन इट, क्योंकि देन मुझे वो चैलेंज करना ख़त्म कर दिया तो मैं डर गया अपने आप से, क्योंकि यार ये मैं ग्रो नहीं करूँगा, फिर इट विल नेवर लेट मी ग्रो। एंड सेम थिंग कि एक ही चीज़ करना नहीं, इवन नहीं अगर होता। क्योंकि मैं भी बहुत टाइम तक हिस्टोरिकल कर रही थी एंड देन आई ट्राइड टू ब्रेक दैट थिंग एंड आई वाज लाइक नो सोशल शो, देन आई डिड इंटरनेट वाला लव, फिर वो थोड़ा थोड़ा ब्रेक करते 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 फिर एक मुस्लिम बेस्ड शो किया, इश्क सुभान अल्लाह किया, तो वो मैंने चेंज किया। फिर अभी लास्ट शो में बिल्कुल अलग थी, पुलिस ऑफिसर थी, ठीक है, तो वो ब्रेक करते करते अभी नाउ ये क्यों चूज़ किया, बिकॉज प्रिंसेस पहले भी किया बट ये तो बहुत अलग है और मतलब ऐसा तो कभी प्ले किया नहीं है, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। चैलेंजिंग तो है ही सब कुछ, लेकिन बहुत बहुत मज़ेदार और बहुत रोमांचक है। क्या लगता है आपको, बार बार कैटरीना का ही बचपन आपको दिया गया है, 2 बार दिया गया है, तो आपको क्या लगता है कि रियल लाइफ में क्या सिमिलैरिटीज़ है, लुक्स वाइज कहें या एनीवेज कहें कि क्या कुछ सिमिलैरिटी? बचपन में आई थिंक लोगों को लगता होगा कि हाँ शी इज़ यस शी इज़ यंगर कटरीना, लेट बट मी आंसर दिस, आई थिंक आई हैव ग्रोन नाउ। लेट मी आंसर दिस। अब देखो, कटरीना इज नॉट फ्रॉम इंडिया, ठीक है, वो इंडियन ओरिजिन की है नहीं। अब उनको आई डोंट नो, आई वाज नॉट देयर, उनको चाहिए होगी गोरी चिट्टी सी बच्ची। इससे ज़्यादा गोरा पूरे इंडिया में कोई नहीं है। कौन गोरा है? Not true, कौन गोरा? पागल, देख तो अपने आप को, लुक इन द मिरर। तो उन्हें कहाँ मिलती इससे अच्छी कटरीना छोटी है? क्या बात है? ऑफ कोर्स। ओके। प्रोमोज में गाइज हम देख रहे हैं आप हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं। खाने पे ही आते हैं, सॉरी गाइस, हम आ जाके बैक टू अलीबाबा चल। प्रोमोज में टॉक अबाउट द शो। या प्रोमोज में बात कर रहे हैं कि आप हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं और आपको भी शायद हमें देखने मिलेगा कि आप भी इस शो में हॉर्स राइडिंग वगैरह, तो क्या कुछ नया सीखने मिल रहा है और ये सब कितना डिफ़िकल्ट लग रहा है? Every day has been a new and challenging and a learning to me every day. इस शो में मैंने जितना हार्नेस किया है, मैंने मेरे 9 साल में नहीं किया था, all the cable work and everything. तो यहाँ पे मैं आते आते सीखा ना, आई थिंक माई होल एक्शन टीम लव्स मी, दे लव मी, क्योंकि इवन आई एम थैंक यू यासिन भाई, थैंक यू सो मच एंड द होल एक्शन टीम, हमारी यासिन भाई एंड एवरीवन, दे आर सो सपोर्टिव, दे टेक केयर ऑफ अस लाइक एनीथिंग। हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि सेफ्टी का सबसे पहले, ऑब्वियसली वो तो कोई सवाल ही पैदा नहीं। मिलता ही है, हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता ही है। लास्टली, अगर आपको रियल लाइफ में आप दोनों को ही मौका मिले कि ऐसा खुलजा सिमसिम जैसा कुछ हो, तो खुलजा सिमसिम के अंदर क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि खुलजा सिमसिम करते क्या खजाना या फिर क्या कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मिलना चाहिए? साथ में आई नो व्हाट यू थिंकिंग, 1 नहीं कंफर्म कर, गुड है वही है, क्या है या वही था, बट अब हम साथ में बोलेंगे। मैं चाहूँगा कि अगर मैं खुलजा सिमसिम बोलूँ तो सामने बेहतरीन सा ऐसे, मतलब कि सुन के एकदम ऐसे खाना हो, लजीज खाना, तो खाना ही खाना। हम कंफर्म भी हमने इसलिए किया कि हाँ वही है ना, खाना है ना, हाँ कि भूखे तो नहीं खाना है दिखेंगे हम दोनों के लिए, भुक्कड़। You have to hold it, और आपको ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे आपसे अपने थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आपने जब प्रोमो नहीं भी आया था तब से आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, जब प्रोमो आया तो आपने इतना प्यार दिया, अब जब शो आएगा प्लीज़ हमें उतना ही प्यार दीजिएगा, उससे ज़्यादा प्यार दीजिएगा, एंड वी प्रॉमिस हम आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही
खरे उतरने का कोशिश करेंगे। और जो हमारा टाइटल है कि टेलीविजन्स बिगेस्ट फैमिली एंटरटेनमेंट इट इज़, और इस चीज़ पे हम खरे भी उतरेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग बता रहे हैं बट वैसा होगा नहीं शो में। जो दिख रहा है वैसा वही ही आपको शो दिखेगा, वैसा ही आपको सीन्स दिखेंगे। जितना ग्रैंड सुनने में आपको सबके कानों में खबर आ रही है कि हाँ इट्स अ ग्रैंड शो, इट्स अ बिग शो, इट इज़ अ वेरी बिग शो। हमारी कास्ट ही 40 स्टोरों को छोड़ के 40 तो हमारे पास कैरेक्टर्स हैं, सो इट इज़ अ बिग शो। सो येस, वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू शो, द सेट इज़ बिग, everything is larger than life, so it's really amazing. यस, टीवी पहला प्यार हो जिसका वो सब्सक्राइब करे टेलीचर्स का।